नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबकी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आखिरकार जिसका डर था तालिबान को लेकर वही हुआ। तालिबान जिस कदर बर्बरता कर रहा है वो पूरी तरीके से दुनिया भर के तमाम मुल्कों को डरा दिया है। दरअसल कोई कितना भी सुपर पावर हो, अगर आतंकवादी रह रहकर उस देश पर लग गए तो समझिए उस देश का अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम आर्थिक रूप से वो देश पूरी तरीके से तो तबाह हो ही जाने वाला है। यही कारण है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पीछे ढकेल लिया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब उन एडजॉइनिंग कंट्रीज के लिए उत्पन्न कर दिया है जो खास करके अफगानिस्तान से सटे हुए देश हैं। इसको लेकर अब सुपर पावर बन रहे रसिया के भी पसीने छूटने लगे हैं। यही कारण है कि रूस ने तालिबान को धीरे धीरे जिस तरीके से गिरगिट की तरह तालिबान अपना रंग बदल रहा है और 2002 की सिचुएशन में पहुंच रहा है, उसके बाद से अब रूस ने भी तालिबान को लेकर अपना रुख बदल दिया है और अब उन्होंने एक तरीके से भी अब तालिबान के खिलाफ टैंक उतार दिया है। अपने टैंक रसिया ने उतार दिए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन निकल के आया है, क्योंकि दोस्तों जो पड़ोसी देश है ना वो पूरी तरीके से तालिबान से डर चुके हैं, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ तालिबान की रणनीति आगे बढ़ने की है उससे ये कहना गलत, ये कहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि आने वाले समय में जो है तालिबान और कहीं नहीं बढ़ेगा। यही कारण है कि तालिबान के खिलाफ रसिया के एक्शन शुरू हो चुके हैं। और दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ना दोस्तों, वो आपको बता दें कि तालिबान चारों तरफ घिर गया है। अब तालिबान ने सरेंडर कर दिया है, पंजशीर के शेरों के सामने सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजशीर में अब तालिबान नहीं घुसेगा, इस प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया है। अहमद मसूद के लड़ाकों संग सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये बहुत बड़ी अभी की खबर निकल के आ रही है। चारों तरफ दोस्तों तालिबान जो है वो सत्ता एक बार बंदूक के दम पर उसने हथियार तो लिया है, लेकिन अब तालिबान को लेकर जो है वो आशंकित हो चुके हैं उनके ही पड़ोसी देश, क्योंकि इतना आतंक और इतना बर्बर तालिबान जो है वो फैलाना शुरू कर दिया है कि अब उसके ही पड़ोसी जो है उसके ही मित्र यार दोस्त अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। दबी जुबान पे अगर बात करें तो पाकिस्तान की भी हालत खस्ता हो चुकी है। जिस तरीके से खूंखार तालिबानी आतंकियों को तालिबान छोड़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी। हालांकि पाकिस्तान को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, इसलिए पाकिस्तान अभी जो है वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। इस बीच जो रसिया ने एक्शन लिया वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग्स में क्या हुआ है। जो पंजशीर में मीटिंग हुई है खासकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच, वो आपको जानना बेहद जरूरी। और कैसे तालिबान सरेंडर हो गया है, क्यों? क्योंकि भूखों मर रहा है तालिबान। एक रिपोर्ट निकल के आई जहाँ पे तालिबान ही नहीं अफगानिस्तान की 1 करोड़ की जनता भूखे मरने की कगार पे है। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आने के बाद अब जो है वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक तरीके से सिचुएशन पैदा हो चुका है। दरअसल अब हम रूस को बता देते हैं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को लेकर रूस के रुख में बड़ा बदलाव अचानक आ गया है। इसके पीछे माना जा रहा है तालिबान की बर्बरता और तालिबान की एक तरीके से वो कारनामे जिस वजह से दुनिया डर रही है। पिछले हफ्ते ही अफगानिस्तान रूस के राजदूत के तालिबान की सराहना की थी। हमने आपको बताया था कि कैसे रसिया जो है इन दिनों तालिबान का समर्थन कर रहा है, लेकिन अचानक रसिया ने पता नहीं क्यों अपनी जो फैसले है वो पलटने लगे एक के बाद एक। पिछले 3-4 दिन के अगर आप रसिया के एक्टिविटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूस जो है वो तालिबान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। पहले तो रसिया जो है वो तजाकिस्तान के माध्यम से पंजशीर के जो शेर हैं, जो लड़ाके हैं, उनको हथियार पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो सबसे बड़ी बात उन्होंने खास करके कह दिया है कि पंजशीर के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही तजाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा है कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों देशों को एक तरीके से कह दिया है कि पहले तो तालिबान को मान्यता नहीं देना है। यही कारण है कि इन तीनों देशों ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत, और ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ रूस का वो स्टेटमेंट जो व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में दिया था, कहा था कि जो शरणार्थी निकल रहे हैं अफगानिस्तान से वो आतंकी हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से ये कहीं ना कहीं रूस की जो है एक आतंकियों को लेकर डर वो भी दिख रहा है। यही कारण है कि रसिया ने अब जो बड़ा फैसला उठाया है वो कहीं ना कहीं 100 सुनार की तो एक बीमार वाली बात हो चुकी है। दरअसल अब जो है
उन्होंने सबसे बड़ा फैसला किया है और तालिबान के पड़ोसी देश में अपने टैंक को उतार दिया है, क्योंकि तालिबान जो है ना दोस्तों खतरनाक है और रूस की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से मिलती है। तो अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं ये तालिबानी जो है रसिया की सीमा में एंट्री न कर जाएं, ये खतरनाक साबित होगा रूस के लिए। इसी वजह से अभी से ही ये बड़ा बदलाव रूस ने कर दिया है। रूस की सेना जो है वो उतर चुकी है अफगानिस्तान से सटे इलाकों में और ये कहीं ना कहीं अपने आप में तालिबान के खिलाफ भी एक तरीके से सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। इस्लामिक स्टेट आईसिस की जिस तरीके से अफगानिस्तान में एंट्री हो रही है, इसको लेकर भी भारत पूरी तरीके रूस जो है चौकन्ना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 500 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया, जिसमें रूस के साथ ही बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन के नागरिक शामिल लगातार निकाले जा रहे हैं। इस बीच युद्धाभ्यास भी चल रहा है। अफगानिस्तान संकट पर पुतिन और इमरान खान ने बातचीत भी की है। सैन्य हस्तक्षेप से फिलहाल इनकार किया। अफगानिस्तान की तरफ किसी भी तरीके के खतरे से निपटने के लिए रूस ने तजाकिस्तान में अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ाया है। उसकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तजाकिस्तान के पहाड़ों पर दूर तक मार करने वाले T-72 टैंकों को तैनात कर दिया गया है और महीने भर चलने वाले युद्धाभ्यास भी शुरू हो गए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि उसने अफगानिस्तान में 1980 के आसपास तत्कालीन सोवियत संघ के सैन्य हस्तक्षेप से सबक लेते हुए मौजूदा समय में काबुल में अपनी सेना को एक तरीके से सीधा काबुल में उन्होंने ना भेजा है, लेकिन जो हालात तालिबानियों ने पैदा किए थे उसको देखते हुए सेना को इर्द गिर्द लगाया जाएगा। ये उन्होंने रूस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि तालिबान जो है नंगा नाच खेले और हम अपनी सेनाओं को आसपास ना उतारें। तो ये क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी जो तालिबान की जो बर्बरता थी वो कहीं ना कहीं रसिया की तरफ भी घुस चुके थे, इस वजह से रूस जो है अभी से ही अलर्ट हो चुका है। तो ये रूस की जो ये स्टेटमेंट, पुतिन का स्टेटमेंट और रसिया की जो एक तरीके से एक्टिविटी है, अब इसको विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर विश्लेषकों का जो है वो तालिबान के खिलाफ कोई ये रुख है या फिर आखिर इस तरीके से रसिया क्यों कर रहा है, क्यों टैंकों को उतार रहा है और क्यों तालिबान के खिलाफ अचानक ये पलटी मार दिया है। तो ये जो है राजनीतिक विश्लेषकों को भी अभी समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें कोई ना कोई बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 45 मिनट तक बातचीत भी की थी। तो आखिर क्या कुछ रणनीति बन रही है। उधर जो है अगर बात करें तजाकिस्तान भी भारत का समर्थन कर दिया है और उसने भी तालिबान को बड़ा झटका दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे पंजशीर में जो है दोस्तों वो सेना नहीं घुसेगी। तालिबान ने ऐलान कर दिया है। अहमद मसूद के लड़ाकों संग जो है सीज फायर पर सहमति बना दी है। दरअसल अफगानिस्तान के जो पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई और तालिबान ने भले ही पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर तक अभी वो नहीं पहुंच पाया है। दोनों ही कुछ लंबे समय से वक्त से ये जंग चल रही थी, लेकिन अब जो है वो सीज फायर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोस्तों नॉर्दर्न अलायंस जो है ना वो 7000 लड़ाके था, वो 20000 लड़ाके हो गए हैं, यानी इर्द गिर्द के इलाकों के लड़ाके। क्योंकि दोस्तों हथियार जो है वो अब रूस सप्लाई कर रहा है तजाकिस्तान के रास्ते, तो हथियारों की जब कमी नहीं होगी तो लड़ाके तो वहाँ पे है ही। जो युवा हैं वो सब ने हथियार उठा लिए हैं, सबको प्रशिक्षित किया गया है, तालिबान के खिलाफ सब उतर गए हैं। इसी को देखते हुए अब तालिबान सरेंडर कर दिया है पंजशीर घाटी में। उन्होंने कहा है कि हम पंजशीर के अहमद मसूद के सभी मुद्दों को, बातचीत को मानने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम जो है वो बात मानेंगे, खास करके तालिबान के। हम जो है सरेंडर, तो तालिबान जो है सरेंडर हो चुका है, अब वो किसी भी तरीके से पंजशीर पर हमला नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ें को आप जो जियोपॉलिटिक्स निकल के आ रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव इस वीडियो